तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात गुजरात को मेगा सौगात की करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है, जो ओखा से बेट द्वारका को जोड़ेगा। इस ब्रिज की अगर बात करें तो केबल ब्रिज के मामले में यह सबसे लंबा ब्रिज 3.2 किलोमीटर का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, ओखा से बेट द्वारका को अब जोड़ेगा। दरअसल पहले अगर आपको ओखा से बेट द्वारका जाना पड़ता था तो फेरी का इस्तेमाल करना पड़ता था, समुद्र के रास्ते से आप बेट द्वारका जाते थे, लेकिन अब सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद इस दूरी को कम किया गया है और बेट द्वारका को सीधा जोड़ा गया है ओखा से। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बेट द्वारका में पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के बाद अब द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ दिया गया है। यानी कि द्वारका और बेट द्वारका को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण, और अब इन दोनों को केबल ब्रिज के जरिए जोड़ दिया गया है। और मोनिका, ये 3 तस्वीरें बेट द्वारका में प्रधानमंत्री ने पूजा की, सुदर्शन पुल का लोकार्पण हुआ और पुल पर खुद चहलकदमी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए और वहां पर जो फेरी वाले लोग मौजूद थे उनको अभिवादन उनका किया। और ये पुल के लोकार्पण की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं और अब ये पुल आम जनता को समर्पित कर दिया गया है। यानी कि इस केबल ब्रिज के जरिए ओखा और बेट द्वारका के सफर को अब बहुत आसान कर दिया गया है हर एक शख्स के लिए। तो मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जिस तरह से मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तमाम सौगातें, तमाम गिफ्ट्स गुजरात की जनता को देते नजर आ रहे हैं, जिसमें सुदर्शन सेतु एक अहम गिफ्ट गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। सिर्फ यही नहीं, गिफ्ट्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, यानी कि सौगातों की बारिश यहीं पर नहीं रुकती है। 52,250 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात वासियों को देने वाले हैं। एम्स का दौरा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, एम्स की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने वाले हैं। यानी कि गुजरात दौरा इतना अहम कि गुजरात की जनता पर तमाम जो सौगातें हैं वो उनको सौंपी जाएंगी, तमाम जो तोहफे हैं वो उनको दिए जाएंगे। 4,150 करोड़ की परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करते पीएम नजर आएंगे, देश को एम्स समर्पित करेंगे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 52,250 करोड़ की ये सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात वासियों को देने वाले हैं। यहां तक कि एम्स की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, देश को समर्पित करेंगे, गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावों से पहले गुजरात का यह दौरा बेहद अहम, जहां पर मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पीएम गुजरात का दौरा करते हैं, गुजरात वासियों को तमाम अहम तोहफे देते हैं और वही आज भी नजर आ रहा है। बीते दिन भी गुजरात में ही पीएम मौजूद थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की अहमियत समझते हैं। दरअसल ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण कर दिया गया है और अब देश को 5 एम्स मिलने वाले हैं। यानी कि मेडिकल की दृष्टि में यह बहुत महत्वपूर्ण और मजबूत साबित होगा देश के लिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी अपने मिशन 2024 में जुट चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी हर मोड़ पर चुनावी एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी का लक्ष्य है 400 पार का। जी हां, बीजेपी चुनावी एक्शन में है। हर राज्य के साथ हर वर्ग के लोगों को साधने की भी पुरजोर कोशिशें जारी है। बीजेपी की ग्राउंड जीरो पर चल रही तैयारियां, प्रचार प्रसार को देखने के बाद विपक्ष भी अब परेशान है और सोच रहा है कि कैसे मोदी को टक्कर दी जाए। लेकिन इतना भी ये आसान नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी समय के साथ तेजी से चल रहे हैं और देश भर में करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के रायबरेली को भी संवारने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर रायबरेली समेत 5 एम्स की सौगात आज देने वाले हैं, जिसमें राजकोट एम्स, रायबरेली, एम्स बठिंडा, एम्स मंगलगिरी और एम्स कल्याणी शामिल है।
जिस समय पीएम मोदी वर्चुअली रायबरेली में एम्स की सौगात देंगे, तो वहीं उस दौरान रायबरेली में बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्य स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के सौगात देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सीएम योगी रायबरेली में जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। बीजेपी की तैयारी और ग्राउंड जीरो पर हो रहे काम को देखकर ये तय हो गया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही है, तो वहीं विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग पर ही अटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं संदेश खाली की घटना पर शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है। आरोपी शाहजहां को मिले मृत्यु दंड। कहना है शुभेंदु अधिकारी का, बीजेपी के नेता का सजा दिलवाने में हम जुटे हुए हैं। लगातार पीड़ितों से मुलाकात करने पर भी अड़े हुए थे और मुलाकात शुभेंदु अधिकारी ने की। पूरा बंगाल इसके लिए प्रयास कर रहा है, शुभेंदु अधिकारी का कहना है। तो पूरा बंगाल प्रयास कर रहा है संदेश खाली के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन, दे शुड टेक appropriate action as early as possible. The people of Sandesh Khali as well as the entire West Bengal are eagerly waiting for it. तो शुभेंदु अधिकारी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूरा बंगाल इसमें जुटा हुआ है। दरअसल जिस तरीके से संदेश खाली की महिलाओं का दर्द निकलकर सामने आया, उसके बाद तमाम नेताओं का जमावड़ा भी संदेश खाली में देखा जा रहा है, जो कि पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते हैं, पीड़ितों की कहानी, उनकी आप बीती सुनना चाहते हैं ताकि उनको न्याय दिलाने में मदद कर सके। और इसी क्रम में शुभेंदु अधिकारी भी बार बार संदेश खाली का मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं ताकि संदेश खाली की पीड़िताओं को वो न्याय दिलवा सके। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने संदेश खाली को लेकर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। किस तरीके से सीएम ममता बनर्जी को, यानी दीदी को, बीजेपी नेताओं ने अपने निशाने पर लिया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।